क्या वजूहात सामने आती हैं कि कोर्ट मैरिजेस जो हैं, उनकी वजूहात क्या हैं कि इतनी ज़्यादा रेशो बढ़ती जा रही है, फैमिलीज़ नहीं मानती या बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं? कोर्ट मैरिजेज़ की वजह ये है कि जब बच्चों को ना अपने घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है, तो उनके पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं। नए लोगों में उनको दिलचस्पी पैदा होती है। उनको लगता है जो हमारे पेरेंट्स हैं या कज़न मैरिजेज़ हैं उसको उसको छोड़ के हमें अपनी चॉइसेस की तरफ जाना चाहिए। इमेच्योर निकलते इस तरह है कि उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, ना लड़के को मिलता है, ना लड़की को मिलता है। को एजुकेशन भी इसकी एक रीज़न बन सकती है। माइट भी। को एजुकेशन के अलावा भी हमारे जो घरों के माहौल है ना, वो जो ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए, वो उनका होता है कि हमने बच्ची की शादी कर देनी है फलानी एज में, तो वो जो चीज़ है ना, वो बच्ची को होता है कि मैं अपनी चॉइस की तरफ चली जाऊँ। मैरिज ऐसा डिसीजन है कि 2 फैमिलीज़ में चलना है और वो खाली लड़का-लड़की का डिसीजन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। व्यूअर्स, अगर आजकल बात कीजिए माशरे की तो जो कोर्ट मैरिजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। आखिर उनकी क्या वजूहात हैं? पहले कोर्ट मैरिज करते हैं इतने फैमिली से लड़ झगड़ के, और बाद में जो है घरेलू नाचाकी का बायस बनता है, फिर बच्चों की कस्टडी तक बात चली जाती है। तो इसके क्या रीज़न्स हैं? क्या बच्चों को, जो नौजवान नस्ल है उसको बहुत ज़्यादा हकूक़ से अवेयर हो गए हैं वो? अगर हम किसी माँ-बाप करते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिल करवा देते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ लिख जाए, लेकिन वो पढ़ने कम जाता है और अपने हकूक़ के बारे में ज़्यादा बात करने लग जाता है। तो इसकी क्या वजूहात हैं? इसी हवाले से हमारे साथ एक सीनियर एडवोकेट सलमा नियाज़ी साहिबा मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। एक ये भी है कि फ़ीमेल एडवोकेट हैं, उनके क्या रिव्यूज़ हैं अपनी फ़ील्ड से मुतालिक, इन सारे केसेस से मुतालिक। आज तक हमने जितनी भी आपसे बात की वो मेल एडवोकेट से हमने की, लेकिन आज एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनके ख़यालात से भी आपको आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, क्या वजूहात सामने आती हैं कि कोर्ट मैरिजेज़ जो हैं, उनकी वजूहात क्या हैं कि इतनी ज़्यादा रेशो बढ़ती जा रही है, फैमिलीज़ नहीं मानती या बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं? कोर्ट मैरिजेज़ की वजह ये है कि जब बच्चों को ना अपने घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है, तो उनके पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं। और चॉइसेस बढ़ती हैं तो वो अपनी मनमानियाँ करते हैं। कहते हैं ना, हर किसी आज़ादी का गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। उनको फैमिली से बाहर एक नया एनवायरनमेंट मिलता है, नई इंटरेक्शन मिलती है, नए लोग मिलते हैं, अपनी फैमिली से हट के नए लोगों में उनको दिलचस्पी पैदा होती है। उनको लगता है जो हमारे पेरेंट्स हैं या कज़न मैरिजेज़ हैं उसको उसको छोड़ के हमें अपनी चॉइसेस की तरफ जाना चाहिए। जब वो अपनी चॉइसेस की तरफ जाते हैं, वो इमेच्योर डिसीजन होते हैं। इमेच्योर डिसीजंस के आगे कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बहुत इमेच्योर निकलते इस तरह है कि उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, ना लड़के को मिलता है, ना लड़की को मिलता है। वो जितनी जल्दी शादी करते हैं, वो उतनी जल्दी तलाक की तरफ भी जा रहे हैं। को एजुकेशन भी इसकी एक रीज़न बन सकती है। माइट भी। लेकिन को एजुकेशन के अलावा भी हमारे जो घरों के माहौल है ना, वो जो ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए, वो उनका होता है कि हमने बच्ची की शादी कर देनी है फलानी एज में, तो वो जो चीज़ है ना, वो बच्ची को होता है कि मैं अपनी चॉइस की तरफ चली जाऊँ, जो कि उसका फ़ैसला 99% गलत होता है। क्योंकि ये एक डिसीजन ऐसा है, मैरिज ऐसा डिसीजन है कि 2 फैमिलीज़ में चलना है और वो खाली लड़का-लड़की का डिसीजन नहीं है। ये आपको एक सर्टेन क्या कहते हैं ना, माइंड सेट के बाद बात समझ में आती है कि हमने अपना घर नहीं चलाना, हमारी फैमिली ने भी चलाना है। तो इस वजह से जो है ना, यंग जनरेशन ये गलती कर रही है और जितनी जल्दी से ये तलाक़ें हो रही हैं, उतनी जल्दी से मतलब कोर्ट मैरिज जितनी जल्दी हो रही है, उतनी जल्दी तलाक हो रही है। इसमें किस क्लास से ज़्यादा जो है लोग इस तरफ आते हैं? एलीट क्लास है, मिडिल क्लास है? नहीं, इसमें ट्रैप होने में कोई क्लास का ताल्लुक नहीं है। वो आप फ्रस्ट्रेटेड एलीट क्लास भी हो जाती है बहुत जल्दी माँ-बाप के डिसीजन से। हर एक को इंडिपेंडेंट होने का बहुत शौक है। जब लव इंडिपेंडेंट आता है ना यहाँ पे, वहाँ पे आप अपनी गलतियाँ भी बहुत सारी करते हैं। तो जो डिसीजन आपने जितनी जल्दी से लिया होता है ना किसी लड़के को चूज़ करने के लिए, आप छोड़ने में भी उतनी जल्दी करते हैं। ना ही वो लड़का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से लेता है। एक देखिए ना, एक फैमिली में अरेंज मैरिज होती है, उसमें पूरा फैमिली जो है, स्ट्रक्चर है, वो सब इन्वॉल्व होते हैं। एक लड़का लड़की का अपना डिसीजन है, लड़का लड़की की वो रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है आपस में। वो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, एक दूसरे का लिहाज नहीं करते। दैट्स वाई ये जो है डिवोर्सेस सामने आती है। कंपैरेटिवली अगर क्या ऐसे जो वजूहात हैं, ऐसे जो मसाइल हैं, वो अरेंज मैरिजेस में भी सामने आते हैं? आते हैं, लेकिन उसमें ना कॉम्प्रोमाइज़ेज़ ज़्यादा होते हैं। तो जब आप खुद डिसीजन लेते हैं ना किसी चीज़ में इंडिपेंडेंट कि मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगी, उसमें फिर आप ना बहुत जल्दी डिसीजन
एंड की तरफ जाता है। अरेंज मैरिज में आपके फैमिली मेम्बर्स मिलते हैं, बुजुर्ग मिलते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होती है, उनका एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के नाते वो अपने बच्ची को संभालते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब लड़का लड़की खुद डील करते हैं, वो रिजॉल्व नहीं करते हैं, वो कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, और वो कंक्लूजन जो हमारे माशरे के लिए डिजास्टर है। ऐसे केसेस में सामने आते हैं कि लव मैरिज हुई है लेकिन कपल खुश है, लेकिन उसके जो इन लॉज हैं, अगर ससुराल की बात कीजिए, वो नहीं टिकने देते, तो घरेलू नाचाकी का वजूहात बनती हैं, सेपरेशन की तरफ बात चली जाती है। वो इसीलिए होती है ना कि आपकी फैमिलीज का डिफरेंस होता है। अगर लड़के की वालदा की पसंद की लड़की नहीं है तो कभी भी उसको अपना फैमिली मेम्बर कंसीडर नहीं करती। फिर डेफिनेटली क्लैशेस होते हैं, वो क्लैशेस पहले फैमिलीज की तरह होते हैं, फिर वो लड़का लड़की में आते हैं, और अब ना बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। जितना एडवांस आप कह रहे हैं ना, वो एजुकेशन इंडिपेंडेंट होना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके डीमेरिट्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं करते एक दूसरे को, हम लोगों की तरबियत नहीं है, हम लोग उस डिसिप्लिन में नहीं है, उस डिसिप्लिन से हम निकल आए हैं। हम अपनी मनमानियाँ करते हैं हर चीज़ में, जब मनमानियाँ करते हैं लिहाज ख़त्म हो जाता है, बुजुर्गों का भी ख़त्म हो जाता है, एक दूसरे का भी ख़त्म हो जाता है, तो डेफिनेटली फिर हम नुकसान की तरफ जा ही रहे। जो आपको अप्रोच करती हैं ख़वातीन, वो क्या इमोशनल भी करती हैं आपको, अपना इस तरह का सिंपैथी कार्ड भी खेलती हैं कि आप भी एक खातून हैं और आपको इस तरह भी करती हैं, तो फिर इनको आप कैसे टैकल करती हैं? डेफिनेटली हमने बात करनी थी मेरिट्स के ऊपर और लॉ के ऊपर। हम लॉ या मेरिट से बियॉन्ड तो नहीं जा सकते। डेफिनेटली एक क्लाइंट है, उसको सेटिस्फाई करना या उसको सुनना एक लॉयर का काम है, उसकी काउंसलिंग करना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी कोशिश ये होती है कि जितने भी ऐसे केसेस हैं हम उसमें रिकन्सिलेशन करवाएं। मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि उनकी सुलह हो जाए, वो कोई दरमियानी रास्ता निकले। लेकिन अब आजकल जो खास तौर पे लड़कियां हैं वो खुला की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है। अगर उनका 6 महीने शादी को नहीं होते, उनको पता है हमने खुला लेना है, हम फारिग हो जाएंगे। अब इस क्लॉज से हम निकल आए कि हमने लड़के की मर्जी के मुताबिक घर छोड़ना है। कोर्ट्स में वो स्पीडी ट्रायल हो रहे हैं, स्पीडी फैसले हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो लड़कियों को भी एज मिल रहा है। लड़कियां भी कहने इस मामले में शेयर हो गई हैं। अच्छा, मैंने 2-3 केसेस ऐसे भी देखे हैं कि ख़वातीन जो हैं वो किसी भी शरीफ इंसान पे हरासमेंट जो है वो केस कर देती हैं और उसे हरजाना लेके फिर केस जो है वो रफा दफा हो जाता है। ऐसे मामला भी आते हैं? ऐसे ही है, लेकिन दोनों बराबर है। अब खाली ख़वातीन को ब्लेम नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात मेल्स ऐसे हैं जो इतना टफ टाइम औरतों को देते हैं, मतलब अरेंज मैरिजेज में भी, लव मैरिजेज में भी, वो आप औरतों को एक हद तक इतना विच करते हैं कि शादी तोड़ने के बावजूद कभी बच्चों पर ब्लैकमेल करते हैं, कभी उनको वाकई उनको फाइनेंशियली टॉर्चर करते हैं, या डेफिनेटली एक हमारा अलमिया बन गया है कि दूसरे को अजियत देने में ना हमें खुशी मिलती है। तो दोनों का बराबर है, मेरा हेयर रोल है। इस केस में बच्चे की कस्टडी को कौन क्लेम करता? ज़्यादातर माएँ करती हैं, और जब बच्चा माइनर होता है डेफिनेटली बच्चा माँ की तरफ ही जाता है। और लेकिन जो हमारे जो फादर हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उनको मिलने आते हैं बच्चों को, उनके खर्चे उठाते हैं जब तक वो बालिग नहीं हो जाते। लेकिन डेफिनेटली जब इंडिपेंडेंटली लड़का लड़की बच्चों को पालते हैं तो उनको समझाने वाला कोई बंदा नहीं होता। जो हम जॉइंट सिस्टम से भागते इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट में हम एक दूसरे को जलील ज़्यादा करते हैं, और वो जलील करने में ना हम एक दूसरे का लिहाज भूल जाते हैं, और जो बच्चे हैं ना वो सफ़र करते हैं। आप गार्डियन कोर्स में, फैमिली कोर्स में चले जाएँ, डेली बेसिस में इतने नंबर ऑफ बच्चे मासूम हैं, इन माँ बाप की गलतियों की सज़ा भुगत रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। व्यूअर्स, यकीनन ये एक प्रोग्राम आपके लिए अवेयरनेस आपको देगा कि एक तो ये, अगर आपने शादी कर ली है, इतने मसाइल को फेस करने के बाद, तो एटलीस्ट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें, और अगर कोई इन लॉज की तरफ से मसला आता है तो उनसे बैठ के बात करें। क्या पता आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाए। आपका किया एक गलत फैसला आपके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, जिनके पूरा फ्यूचर आप डिपेंड करता है आपकी मोहब्बत पे, आपके खलूस पे, आपके इमोशंस पे। इसके साथ ही रोज़ मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।